अमीर शरीयत बिहार झारखंड और उड़ीसा वजीर की आज इंडिया मुस्लिम पर्सन लाहौर हम हजरत वाला से इंतहाई अदब के साथ आजिज़ी के साथ दरखास्त करेंगे। हजरत तशरीफ लाकर अपना कीमती मुहावरा हम सबों के सामने पेश फरमाएं। हम सब आपके सरापा मुंतज़िर हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये सेटअप करने में वक्त लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। उलमा इकराम, वकला हज़रात, डॉक्टर हज़रात, मुख्तलिफ मैदान से समाजी कारकुन हज़रात, आप सब लोगों का खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती हो आप सब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं और वक्फ़ के सिलसिले में वक्फ़ बिल जो आया है 2024 का, उस सिलसिले में बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना समझाना चाहते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज की ये मखसूस नशिस्त सिर्फ़ चंद लोगों के लिए बुलाई गई थी ताकि आप लोग जो मुख्तलिफ़ मैदान में हैं, मुख्तलिफ़ मैदान में काम कर रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझ सकें और फिर इस ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ा सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें,
उनको बता सकें कि वक्फ बिल की नौइयत क्या है और वो औकाफ की जायदाद के साथ क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। तो आज का मुहाज़रा जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत का है। हम लोग तकरीर की तरह बात नहीं कर रहे आज, क्योंकि हमारे सामने हक़ाइक़ हैं, बिल है, इसलिए उसको देखेंगे, देख करके पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके, मुमकिन हो सके पूरा किया जाए। बीच में वक्फ़ा भी होगा और उसमें इंशाअल्लाह चाय वाय भी आएगी, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह सोने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस सब का इंतज़ाम किया गया है मेरा ख्याल है। अब इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो आज हम लोग जो है वो सबसे पहले कुछ सियाक़ व सबाक़ जो है दस्तूर का उसको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि वक्फ बिल, उसके बाद असल में ये देखेंगे कि दस्तूर क्या चीज़ है। दस्तूर की चंद अहम दफ़ात जो वक्फ बिल से मुतसादिम हैं उनके बारे में थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद फिर वक्फ एक्ट 1995 जो अभी का वक्फ एक्ट है उसके अग़राज़ व मक़ासिद को देखेंगे, ताकि बात समझ में आए कि जो बिल आया है वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। उसके बाद फिर हम लोग एक तज्ज़िये का लाए अमल तैयार करेंगे, और फिर उस तज्ज़िये के लाए अमल को तैयार करने के बाद बिल में 10 से 15 शिक़ का तज्ज़िया करेंगे, जिससे बात आपकी समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। उससे ज़्यादा करने का वक्त मेरा ख्याल नहीं है कि बचेगा। तो इंशाअल्लाह बात को शुरू करना चाहिए। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन दस्तूर की तारीख़ उससे बहुत पहले से चल रही है। हम सब लोगों को ये पता है कि सबसे पहला लिखा हुआ दस्तूर मिसाक़ मदीना है। सबसे पहले लिखा हुआ दस्तूर मिसाक़ मदीना है, जो 622 ईस्वी में ग़ालिबन लिखा गया था। और उसके बाद दस्तूर अपने मुख्तलिफ़ मराहिल में रहा, और पहला दस्तूर जिसे अब तक किताबों में पढ़ाया जाता रहा, जो NCERT किताबों में कम से कम मैंने पढ़ा था जब मैं यहाँ तालिब इल्म था, कि सबसे पहला दस्तूर अगर हम लोग अपने अपने फ़ोन को ऑफ़ कर लें, याद आया मुझे भी अपने फ़ोन को साइलेंट पे कम से कम कर लेना चाहिए ताकि डिस्टर्ब ना हो इंशाअल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो सबसे पहला दस्तूर जो अब तक पढ़ाया जाता रहा है किताबों में, वो है मैग्ना कार्टा, जो लंदन में आया था 1255 में ग़ालिबन। 1255 में ग़ालिबन आया था मैग्ना कार्टा लंदन में। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि पहला दस्तूर 622 में आया है, और उसका नाम है मिसाक़ मदीना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था। उसी सिलसिले में ये बात ही बता दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने उन्होंने जब हुकूमत कायम की मदीना में, तो पहली हुकूमत है जिसने सर्वे का काम करवाया है, जिसको आज के ज़माने में हम लोग हाउस होल्ड सर्वे कहते हैं। घर जा जा के जनगणना और देखना कि कितने मर्द हैं, कितनी औरतें, कितने बच्चे हैं। ये सबसे पहला काम जो करवाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है। और उसके बाद फिर मिसाक़ मदीना है। तो ये काम मदीने में हुआ। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मराहिल में दस्तूर रहा, यहाँ तक कि एक शख्स आए हैं जिनका नाम है जॉन जैक रूसो, फ्रांस के हैं। जॉन जैक रूसो फ्रांस के हैं, और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक फ़िक्र इंसान को दी है, और वो फ़िक्र ये कहती है कि इंसानों की इज्तिमाइयत मिल कर के अखलाक़ियात को बदल सकती है। इंसानों की इज्तिमाइयत मिल कर के हलाल को हराम कर सकती है और हराम को हलाल कर सकती है। मोटा मोटी बात ये है, उन्होंने जो कहा वो ये, कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल वो सोर्स है तमाम अखलाकियात का। यानी बाइबल या तौरात या कुरान या कोई और इल्हामी किताब मसदर कानून का नहीं है। इस्लाम में मसदर क्या है कानून का? कुरान। वहाँ से बात शुरू होती है।
लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बात ये कही कि मस्दर जो है वो अगर लोग जमा हो जाएं और वो एक बात कह दें कि ये चीज़ है तो वो चीज़ हो जाएगी। उसी का असर है जो आप देखते हैं कि पहले हिंदुस्तान में यहाँ ख़राब काम, यानी अगर एक शादीशुदा मर्द और एक शादीशुदा औरत अगर कुछ गलत काम करते थे तो उनको 7 साल की सज़ा होती थी। 7 साल की सज़ा थी यहाँ। फिर वो सज़ा ख़त्म हुई और उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ये 2 बालिग लोग हैं, इन्होंने जो काम कर लिया वो ठीक है। और उसके बाद अब उसकी दूसरी इंतहा तक लोग पहुँच रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? वही चीज़ जिसकी सज़ा थी और फिर उसकी सज़ा नहीं रही, ये उसी फ़िक्र पर अमल है जो 1789 के आसपास जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब वहाँ दस्तूर बना तो इस नहज पर दस्तूर बना कि इंसान अगर चाहेंगे तो ऐसा और इंसान अगर चाहेंगे तो वैसा। इस फ्रेमवर्क के तहत हिंदुस्तान का कानून बन रहा था। अच्छा, आप में से कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। ये सारी बातें पहले से रिकॉर्डेड हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ सुनिए इंशाल्लाह और समझने की कोशिश कीजिए। रिकॉर्डिंग बहुत सी मौजूद है मेरी यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा उसको इंशाल्लाह, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब वहाँ से आगे बढ़िए। हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त बस इतनी आवाज़ रखिए, ठीक, बस इतनी आवाज़ रखिए कि आवाज़ गूंजे नहीं। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हम लोग ये जानते हैं कि 1900 से लेकर के 1950 तक का वक्त जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे गुजरा है वो बहुत भारी गुजरा है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खून खराबे का वक्त है, बहुत ज़्यादा खून खराबे का वक्त है। उस वक्त क्या क्या हो रहा है? पहली जंग अज़ीम हो रही। पहली जंग अज़ीम में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों से लेकर के 2.5 करोड़ लोगों तक का कत्लेआम हुआ है। 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग मारे गए। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम हुई। दूसरी जंग अज़ीम में क्या हुआ है? दूसरी जंग अज़ीम में 6.5 करोड़ लोगों से लेकर के 8 करोड़ या 8.5 करोड़ लोगों तक मारे गए। तो इस कदर खून खराबा उस दौर में हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हम लोग अक्सर ये समझते हैं हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के लोग इन दोनों जंग से बच गए, यानी इन दोनों जंग में हिंदुस्तान शामिल नहीं हुआ है इसलिए हम लोग इससे बच गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के सिपाही हर मुल्क में गए। यहाँ के सिपाही खिलाफत के खिलाफ लड़ रहे थे और यहाँ के सिपाही इस्लामी खिलाफत के साथ मिल करके भी लड़ रहे थे। दोनों ही काम हो रहा था। यहाँ के सिपाही सिंगापुर में लड़ रहे थे, यहाँ के सिपाही मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में लड़ रहे थे, जो लोग यहाँ से भेजे गए थे अंग्रेज़ी हुकूमत के वास्ते से। ठीक उसी वक्त यहाँ जलियांवाला बाग होता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको बंगाल फैमिन कहते हैं। बंगाल फैमिन में तकरीबन 34 लाख लोग मर गए बिहार और बंगाल में। बंगाल और बिहार में, बंगाल में ज़्यादा, बिहार में उससे थोड़ा कम। जबकि पूरे हिंदुस्तान की आबादी सिर्फ 38 करोड़ थी। सिर्फ 38 करोड़। आज की आबादी कितनी है? कितनी है? 144 करोड़। 144 करोड़। उस वक्त आबादी कितनी थी? 38 करोड़। 38 करोड़ में से 30 लाख मर जाएंगे तो मुल्क को कैसा लगेगा? लगेगा आधा मुल्क खाली हो गया। ऐसा लगेगा कि आधा मुल्क खाली हो गया। नॉर्थ इंडिया में, शमाल हिंद में कोई घर ऐसा नहीं था जिसके लोग कम से कम एक फर्द को नहीं जानते थे जिसका इंतकाल हो गया भूख से। तो बहुत ही तकलीफदेह वक्त गुजरा है। ये तो थी आपकी खून खराबे वाली दास्तान उस वक्त 1950 से पहले। उसके अलावा तालीमी मैदान में देखें तो हिंदुस्तान में हालत यह है कि सिर्फ हर 100 में सिर्फ 16 लोग को लिखना पढ़ना आता है। हर 100 में सिर्फ 16 लोगों को लिखना पढ़ना आता है। माश की हालत है कि अक्सर लोगों के पास काम नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, भुखमरी है, बेपनाह गुर्बत है,
ये वो हालात हैं जिसमें मुल्क आज़ाद हो रहा है। अब दूसरे जोग्राफियाई नुक़्ते नज़र से देखिए तो मुल्क जब आज़ाद हो रहा है तो उस वक्त 565 रियासतें हैं, यानी 15 अगस्त 1947 मुल्क के आज़ाद हो जाने के बाद, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद जो मुल्क बना उसमें 565 रियासतें हैं। अभी हम लोग एक नक्शा देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे ऐसे, उसमें ऊपर कश्मीर दिखता है, नीचे केरला दिखता है और सब बड़ा बड़ा स्टेट्स दिखता है। ऐसा नहीं था, 565 रियासतें थी, रजवाड़े थे और मुख्तलिफ नौइयत की हुकूमतें थी। यहाँ बाहरी हुकूमत भी थी, स्पेन की हुकूमत थी गोवा में, या पुर्तगीज़ की हुकूमत थी गोवा में। तो मुख्तलिफ मुल्क का नक्शा जो अभी हमारे सामने है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब जब मुल्क आज़ाद हो गया है तो इन तमाम रियासतों को मिला कर के स्टेट्स बनाना है। रियासतों के पास इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ चली जाएं या अपना मुल्क बना लें। और अब वहाँ से एक चीज़ शुरू हुई जिसमें कुछ लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान में मिल गए, कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हिंदुस्तान में जोड़ने के लिए, और कहीं आर्मी से इन्वेड कराना पड़ा, आर्मी एक्शन कराना पड़ा हिंदुस्तान में जोड़ने के लिए। ये पूरी तारीख़ बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ आपके सामने सियाक़ व सबाक़ रख रहा हूँ। ऐसी हालत में दस्तूर हिंदुस्तान का बन रहा है। तो ऐसी हालत में जब 565 रियासतों को मिलाना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये बताना हो कि ये मुल्क किस तरह काम करेगा, तो ऐसा दस्तूर बनाया जाएगा जिसमें आज़ादियाँ बहुत हो। आपको ऐसा दिल करता है आप ऐसा काम कर लीजिए, आपको ऐसा दिल करता है आप ऐसा काम कर लीजिए। आप हिंदू रहना चाहते हैं आप हिंदू रहिए, आप मुसलमान रहना चाहते हैं आप मुसलमान रहिए, आप हिंदू की फ़लाँ शाख रहना चाहते हैं आप हिंदू की फ़लाँ शाख रहना चाहिए, आप मुसलमान की फ़लाँ शाख रहना चाहते हैं आप मुसलमान की फ़लाँ शाख रहिए, सिख, ईसाई, बौद्ध वगैरह वगैरह हर के लिए। तो इस नुक़्ते नज़र में जब दस्तूर बना तो उसमें आज़ादियाँ बेपनाह थी, यानी उसमें आज़ादी इतनी ज़्यादा थी कि जो हम लोग, मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ। आप सब लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, गालिबन अक्सर लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं नहीं देखते हैं? हाँ या नहीं? देखते हैं ना? ठीक। अब क्रिकेट का स्टेडियम है और उसको बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए और सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए, ऊपर से उस पर छावनी डाल दीजिए और सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा, धूप अंधेरा, और उसमें कोई आदमी चिल्ला दे आग आग, फिर क्या होगा? हज़ारों लोग मारे जाएंगे, हज़ारों लोग मारे जाएंगे। अब ये आपकी इजहार की आज़ादी में आया या नहीं आया? ये आपकी बोलने की आज़ादी में आया या नहीं आया? तो क्या आपकी बोलने की आज़ादी दूसरे की जान से ज़्यादा कीमती थी? ठीक है ना? लेकिन उस वक्त जो कानून बना उसमें ये आज़ादी थी, उस वक्त जो कानून बना उसमें ये वाली आज़ादी भी थी। ये आज़ाद, और उसके बाद फंडामेंटल राइट में ये बात थी कि हर आदमी के पास बुनियादी हक था ज़मीन का। फिर वक्त आगे बढ़ा और ये सब आज़ादियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, मुख्तलिफ तरमीम आते गए और ये आज़ादियाँ ख़त्म होती गई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? ये इसलिए कह रहा हूँ कि दस्तूर बनने के बाद 106 तरमीम दस्तूर में हो चुके हैं, 106 तरमीम दस्तूर में आ चुकी हैं। और उस 106 तरमीम में से आप में से कितने लोगों ने उसमें से एक भी तरमीम पढ़ करके हुकूमत को बताया था कि ये वाली तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बताइए। किसी ने नहीं पढ़ा था, है ना? किसी ने नहीं पढ़ा था। असल ये बात है, अगर वक्फ बिल का एक चीज़ समझ में नहीं आए और एक चीज़ आपको समझ के इस जगह से जाना हो वो ये होगा कि दस्तूर की हिफाजत अगर इस मुल्क में उस तरह रहना है जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि रहें, तो दस्तूर की न सिर्फ हिफाजत करनी होगी बल्कि उसको वापस उस जगह लेकर के जाना होगा जैसे कि दस्तूर बनाया गया था शुरू में। वापस 106 तरमीमात जो हुई हैं, हम लोगों की यह ज़रूरत है कि हम लोग इन 106 तरमीमात को पढ़ें और पढ़ करके देखें कि इससे इंडिया का कितना नुकसान हुआ है। इंडिया पार्टी नहीं, इंडिया मुल्क का कितना नुकसान हुआ है और कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ है। और फिर एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए
जो कि वापस हम लोगों को असल दस्तूरी उसूल की तरफ वापस ले जाए, असल दस्तूरी उसूल की तरफ वापस ले जाए, जो ओरिजिनल आइडिया था वहाँ पर वापस लेकर के जाए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी से बात जो आएगी वो वक्फ की तरमीम की बात आएगी, वक्फ की तरमीम की जो बात आएगी वो इसी से आएगी इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के दस्तूर के सिलसिले में चंद बातें और समझाना चाहता हूँ। अभी जो वक्फ बिल है, जो एक्ट आएगा, वो सबसे ऊपर दस्तूर है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स हैं, उसके बाद CRPC है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। तो सबसे ऊपर जो चीज़ बैठती है वो हिंदुस्तान का दस्तूर है, वो सुप्रीम लॉ है, वो इतार है, वो फ्रेमवर्क है। वो बताता है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा, वो तारीफ़ात बताता है, वो डेफिनेशन देता है कि हुकूमत का मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब क्या होगा, हिंदुस्तान का नाम क्या होगा। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये दस्तूर आपको बताता है। बात सबके समझ में आ रही है? जो बुनियादी चीज़ें हैं वो दस्तूर बताता है। इस दस्तूर को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था और अपने ऊपर इसको नाफिज किया 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को अपने ऊपर नाफिज किया। तो इस बात को समझिए, ये मैंने ख़ास करके ऐसे लिखा है ताकि बात ये समझ में आ जाए हम सब लोगों के कि दस्तूर जो है वो हम लोगों का दिया हुआ है, हम लोगों ने अपने आप को दिया, हम महकूम नहीं हैं। जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये कि हम लोग महकूम नहीं हैं, हम लोग दस्तूर बनाने वाले हैं और दस्तूर हम लोगों ने खुद अपने आप को दिया है। दस्तूर को बनाया है और दस्तूर को खुद अपने आप को दिया है। इस बात को समझिए, राजा और प्रजा नहीं है कोई, राजा और प्रजा नहीं है कोई। तो आजकल जो ज़बानें इस्तेमाल हो रही हैं पॉलिटिक्स में, उससे हम लोगों को हम लोगों को अपने जो सियासी कायदीन हैं उनको ये समझाना चाहिए कि वो ये ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वो लोग ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं आज। ठीक, अब दस्तूर में चंद अल्फाज हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि मेरी बोरिंग बात को सुन करके कुछ लोगों को नींद आने लगी है, तो ज़रा 1 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, मैं उठाता बैठाता रहूँगा इंशाअल्लाह, ताकि नींद टूट जाए सब लोगों की। अगर यहाँ आकर के अगर 1-2 आदमी को नींद आएगी तो बाकी 5 आदमी को नींद आएगी, और 5 आदमी को नींद आएगी तो फिर बाकी 10 आदमी को नींद आएगी, तो सब लोग सो जाएंगे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई सोया पाया गया तो मैं सब लोगों को जॉगिंग करवाऊंगा इंशाअल्लाह। मैदान भी अच्छा है। बारकल्लाहु फीकुम जमीअन। दस्तूर में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसको समझना ज़रूरी है। दस्तूर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सॉवरेन। दस्तूर कैसा होगा? मुल्क की जब बात की गई तो मुल्क की बात ये की गई कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। इसको समझ लीजिए, सॉवरेन क्या है? सॉवरेन क्या है? सॉवरेन का मतलब, सॉवरेन अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है उसका वो सिफत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सॉवरेन सिफत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, यानी वो जिसके अख्तियार में सब कुछ है, सॉवरेन है। यानी बादशाह से भी बड़ा कोई लफ्ज़ अंग्रेजी में है तो वो सॉवरेन है। कुल मुख्तार, सॉवरेन, ये लफ्ज़ हमने अपने आप को दिया है। इससे जो उलमा इकराम है उनके कुछ समझ में आया? तो समझ में आया कि क्या हो गया है? ठीक है ना? तो हम लोग अपनी सहूलत के लिए यहाँ इसको सिर्फ तर्जमा जो करेंगे इसका वो बाइख्तियार करेंगे। हम लोगों को ऐसे अल्फाज से परहेज़ करना चाहिए था, लेकिन ऐसे अल्फाज से परहेज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से हर किस्म की परेशानियाँ पैदा हुई हैं और मुसलमानों के लिए लगातार परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। तो अब इस लफ्ज़ का तर्जमा सिर्फ मैं इतना करूँगा बाइख्तियार, ताकि हम लोग की गाड़ी आगे चल सके। उसके बाद सोशलिस्ट है। देखिए यहाँ कम्युनिज़म नहीं लिखा गया, सोशलिज़म लिखा गया। एक फ़र्क है,
लेकिन उस फ़र्क को छोड़ करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद सेकुलर है। सेकुलर भी कई किस्म के सेकुलर होते हैं। एक सेकुलर है जो मज़हब के ख़िलाफ़ है, वो मज़हब के ख़िलाफ़ है जो इल्हाद पर मबनी है। एक सेकुलरिज़म वो है जो मज़हब के ख़िलाफ़ है, जो इल्हाद पर मबनी है। और दूसरा सेकुलरिज़म वो है जो मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन हुकूमत में मज़हब नहीं चाहता। मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन हुकूमत में मज़हब नहीं चाहता। लेकिन असल में बात जब पहुँचेगी तो वहीं तक पहुँचेगी जो फ्रांस में चल रहा है आजकल। सेकुलरिज़म का मतलब इल्हाद ही होगा आखिरन, लेकिन हिंदुस्तान में इसका मतलब ये लिया गया कि इससे हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा। हुकूमत में लोग हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा, ऐसा कहा गया है और उसको सेकुलर बताया गया है। उसके बाद ये कहा गया कि वो हिंदुस्तान कैसा मुल्क होगा, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि इसमें जो कायदीन जो चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे। तो पता चला कि अच्छा डेमोक्रेटिक होगा मतलब कि इलेक्शन से चुने जाएंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हुकूमत जो बनेगी वो कैसे बनेगी। तो हुकूमत जो है वो रिपब्लिक टाइप की बनेगी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, इलेक्शन से जो लोग चुने जाएंगे वो रिपब्लिक बनाएंगे, यानी कि यही लोग हुकूमत करेंगे। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। अगर उर्दू में तर्जमा करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का तो हमेशा एक ही आएगा, दो अलग अलग नहीं आएगा। इसलिए इसकी तशरीह कर रहा हूँ ताकि सबकी बात समझ में आ जाए। एक को वास्ता है किस तरह लोग चुने जाते हैं और दूसरे को वास्ता है किस तरह हुकूमतें कायम की जाती हैं। उसके बाद इसने बताया कि जो आज़ादियाँ होंगी वो किस किस्म की होंगी। तो ये कहा गया प्रियम्बल में, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब है कि अदल होगा, और उसके बाद ये कहा गया कि आज़ादी होगी, लिबर्टी। नोटिस कीजिए यहाँ फ्रीडम नहीं कहा गया, यहाँ लिबर्टी कहा गया। हम सब लोग जो अंग्रेज़ी से थोड़ा बहुत भी वाक़फ़ियत रखते हैं वो जानते हैं कि फ्रीडम का मतलब आज़ादी है, तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ। लिबर्टी एक सिस्टम के अंदर की जो आज़ादी है उसको लिबर्टी कहते हैं, और सिस्टम के बाहर की जो आज़ादी है उसको फ्रीडम कहते हैं। फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या आप किसी का खून कर सकते हैं? क्या फ्रीडम है खून करने की किसी का? क्या किसी की ज़मीन चोरी करके बेच सकते हैं? फ्रीडम है? नहीं, नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो वो जो सिस्टम बनाया गया है और सिस्टम के अंदर जो आज़ादियाँ रखी गई हैं उसको लिबर्टी कहते हैं। ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो वो फ्रीडम कहा जाता। जस्टिस जो कहा गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो दूसरा लफ्ज़ आया वो इक्वालिटी का आया है, बराबरी, मसावत। जब दस्तूर लिखा जा रहा था तो इक्वालिटी का मतलब इक्विटी लिखा गया था। इक्वालिटी बहुत ही सतही चीज़ है, बराबरी, निस्फ और निस्फ बिल्कुल सतही चीज़ है, वो अदल नहीं है। हमेशा याद रखिए, मसावत हमेशा अदल नहीं होता, कभी कभी अदल होता। मसावत, बराबरी हमेशा अदल नहीं होता, कभी कभी अदल होता है। अदल जो है मसावत से कहीं ज़्यादा अमीक फ़िक्र है। अदल मसावत से कहीं ज़्यादा अमीक फ़िक्र है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि मेरी 2 13 साल की बच्चियाँ हैं। मान लीजिए मैं घर पहुँचा, मैंने देखा दोनों लड़ाई कर रही हैं। क्यों लड़ाई कर रही हो? तो एक नारंगी है, दोनों को नारंगी चाहिए। अगर मैं मसावत वाला आदमी होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं नारंगी को छुरी से आधा आधा काटूंगा, निस्फ तुम्हारा निस्फ तुम्हारा। दोनों खुश हो गई? नहीं, खुश नहीं हुई, दोनों अभी भी नाराज हैं। मैं अब क्यों नाराज हूं? तो उसमें से एक ने कहा कि मुझे तो इसका छिलका चाहिए था कि अब उसको पीस करके चेहरे पर लेप लगाएं। बच्चियां लगाती है ना छिलका नारंगी का, मुझे कि वो लेप लगाएं। और दूसरी ने कहा हमको तो नारंगी खाना था। तो अगर जो मैंने पूछ लिया होता कि तुमको क्या चाहिए, तो मैं एक को उसका गूदा दे देता और दूसरे को छिलका दे देता। वो छिलका लेके खुश रहती है, गूदा लेके खुश रहती है। ये है इक्विटी। ये क्वालिटी नहीं है, ये मसावत नहीं है, ये है इक्विटी। और इस्लाम इक्विटी पे काम करता है, और हर अदल वाला निज़ाम इक्विटी पे काम करता है। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ।
27% रिजर्वेशन है, सबको पता है? 27% रिजर्वेशन है, सबको पता है ना भाई, या नहीं पता है? हाँ या नहीं पता है? ठीक। तो इक्वालिटी हो गई, बराबरी हो गई? ये तो बिल्कुल ही गैर बराबरी है। दस्तूर के पहले सफ़े पे लिखा हुआ इक्वालिटी होगी, लेकिन आपने 27% निकाल करके खास जात को दे दिया, तो ये बराबरी कैसे हो गई? बराबरी तो नहीं हुई, ये तो गैर बराबरी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना? तो इस गैर बराबरी के कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? यही इक्विटी है। अगर उनको नहीं दिया जाए तो वो ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। उनको ऊपर उठाने के लिए जो गैर बराबरी वाला निज़ाम कायम किया जाएगा कुछ वक्त के लिए, वो इसलिए कायम किया जाएगा क्योंकि अदल ऐसा करने को कहता है। अदल ऐसा करने को कहता है। कुछ लोगों को समाज में ऊपर उठाने के लिए कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ को कुछ कम देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर समाज को, अगर माशरे को बराबर रखना है तो ये करना ही पड़ता है, और यही अदल का तकाजा होता है। तो मसावात और अदल हमेशा एक नहीं होते, इसको याद रखिए। इंसाफ निस्फ निस्फ वाली बात कि इसको आधा इसको आधा, और अदल दो मुख्तलिफ फिक्रें हैं। तो जो बात शुरू में की जा रही थी दस्तूर में, वो इक्विटी की थी, लेकिन लिखा गया इक्वालिटी, और यहीं पे गलती है। लिखा गया इक्वालिटी, लिखा जाना चाहिए था इक्विटी। ठीक उसी तरीके से अब एक आखिरी बात इसमें लिखी गई, और चूंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए मुझे अपनी बात को तेज़ी से ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, भाईचारा। और ये लिखा गया दस्तूर के पहले सफ़े पर, ये जो आप देख रहे हैं जिसको प्रियम्बल कहते हैं, पहले सफ़े पर लिखा गया, और फिर इसमें 42वें अमेंडमेंट से फ्रेटर्निटी में यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को डाला गया। फ्रेटर्निटी में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को डाला गया। इस फिक्र को आगे इंशाअल्लाह इसमें बातचीत करूंगा अगर मौका मिला तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को जागने की ज़रूरत है बिल्कुल, और समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का आइन कई सेक्शंस में बटा हुआ है। तब कई सेक्शंस में जाने का वक्त नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन की बात करूंगा, और वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 12 दफ़ा से लेकर के 35 दफ़ात तक फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें चंद दफ़ात जिनसे कि ये वक्फ का बिल 2024 मुतसादिम है या उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो आपके सामने, उसमें से चंद चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, और सब लोगों का मतलब ये है कि कानून भी बराबर होगा। सब लोगों का मतलब अब जो नया मतलब निकाला जा रहा है वो ये कि कानून भी बराबर होगा, और इसी को लेकर के वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले वो दूसरे रास्ते से ला रहे थे, लेकिन अब जिस रास्ते से ला रहे हैं वो आर्टिकल 14 है। अब जिस रास्ते से वो ला रहे हैं वो आर्टिकल 14 है। उनकी और हमारी मुसीबत ये है कि आर्टिकल 14 उनको यूसीसी में मदद करता है और हमारी वक्फ में मदद करता है। आर्टिकल 14 की वजह से बहुत ढेर सारी दफात वो वक्फ में नहीं ला पाएंगे। तो आर्टिकल 14 जो है वो मसावात की दफ़ा है, मसावात की दफ़ा है कानून के सामने। आर्टिकल 19 जो है, और ये इसमें नहीं है, सिर्फ बेदारी के लिए मैंने इसमें लिखा है, वो है आपकी इजहार की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, जमा होने की आज़ादी, क्या कहते हैं, चलने फिरने की आज़ादी। अगर आर्टिकल 19 नहीं होता तो अभी आप लोग यहाँ जमा नहीं हो सकते। आर्टिकल 19 नहीं होता तो आप लोग यहाँ जमा नहीं हो सकते। आर्टिकल 19 की वजह से आप यहाँ जमा हैं, क्योंकि आज़ादी है चलने की और आज़ादी है जमा होने की, इसलिए आप लोग यहाँ जमा हो पाए। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपकी जो शख्सी आज़ादी है, और जो यानी दस्तूर जो है वो गारंटी करता है आपकी शख्सी आज़ादी, और दस्तूर गारंटी करता है कि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। दोनों चीज़। यही वो दफ़ा है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब आपको पुलिस उठा करके ले जाती है और आपके वालिदैन को पता नहीं होता है कि पुलिस कहाँ ले गई आपको। इसी दफ़ा का इस्तेमाल कोर्ट्स करती हैं और हुक्म देती हैं पुलिस को, तो उसको
जिस आदमी को गायब किया गया है उसको लाया जाए, मतलब अरेस्ट किया गया है और पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, लाया जाए, इस दफ़ा का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल 25 आपको जानना ज़रूरी है जो वक्फ बिल में काम आएगा, और वो है आपकी मजहबी आज़ादी की। देखिए, मजहबी आज़ादी में चंद चीज़ यहाँ पर हैं, और मजहबी आज़ादी में कहा गया है कि आप अपने मजहब यानी मानना आपका इख्तियार है, उसको पढ़ना पढ़ाना आपका इख्तियार है, उसको आगे बढ़ाना आपका इख्तियार है, यानी तबलीग का इख्तियार आपको है, और प्रोपगेट करने का इख्तियार है, तबलीग का इख्तियार आपको है। ये तमाम इख्तियार आपके पास मौजूद हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आपको आपके मजहबी उमूर, आपको इख्तियार है आपके अपने मजहबी उमूर पर, आपको इख्तियार है आपके अपने मजहबी उमूर पर। आप तय करेंगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, आप तय करेंगे कि रोज़ा कैसे रखना है, आपको तय करना है, क्योंकि वक्फ इबादत है, इसलिए आपको तय करना है कि वो इबादत कैसे होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से क्रिश्चियन को ये तय करना है कि चर्च कैसे चलेगा, और हिंदुओं को ये तय करना है कि पिंडाल कैसे बनेगा, और पिंडाल कह रहे हैं वो जो जिसमें आग जलाते हैं, और फेरा कैसे होगा वगैरह वगैरह, जिस तरह गैर पंडितों को तय करना है, उस तरह मुसलमानों को अपनी चीज़ तय करनी है। आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटी राइट है, और ये आपको आपकी, अब इसको गौर कीजिए कि कितनी अहम बात इसमें लिखी हुई है। ये इख्तियार देता है आपको आपकी ज़बान पर, आपके रस्मुल ख़त यानी फ़ॉन्ट पर, और आपकी सकाफ़त पर, आपके स्क्रिप्ट पर। और गौर कीजिए ज़रा सा कि ये जो चीज़ बता रहा है, इससे आइडेंटिटी यानी कौमों के तशख़्ख़ुस इससे जुड़ा हुआ है। किस किस चीज़ की आज़ादी मिल रही है? ज़बान की, वो जो रस्मुल ख़त जिसमें आप लिखते हैं, और सकाफ़त की। और इसके होने के बावजूद हम लोगों ने अरबी को छोड़ दिया, इसके होने के बावजूद हम लोगों ने अरबी को छोड़ दिया, और जो छोड़ा है तो भुगत रहे हैं, जो छोड़ा है तो भुगत रहे हैं। अब तो ये जिम्मेदारी है हम सब लोगों की कि हम लोग अरबी सीखें इंशाअल्लाह, अपने तशख़्ख़ुस को बचाएं। देखिए, इस्लाम में हम लोगों का तशख़्ख़ुस सबसे पहले कुरान से आता है, ठीक है ना, और कुरान समझने के लिए अरबी ज़बान है, इसलिए अरबी ज़बान सीखना ज़रूरी है। और तशख़्ख़ुस के बारे में बहुत ढेर सारी बातचीत की जा सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी। आर्टिकल 30 और 32 जो है उनको मैं छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ इंशाअल्लाह। अब इसको 2 मिनट लगा, 2 मिनट नहीं, कुछ वक्त लगा करके समझते हैं कि वक्फ क्या चीज़ है।